इसी के बाद सूर्य कुमार यादव की तरह हार्दिक पर फैसला लिया गया, उनको वनडे से बाहर कर दिया गया। भारत के पास वैसे तो हार्दिक का विकल्प नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने की वजह से गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सलामी बल्लेबाज गिल को वनडे और टी20 दोनों के लिए उप कप्तान बना दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तरफ तो भारत कह रहा है कि वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं आएगा, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी पूरी टीम को पाकिस्तान की पिचेस पर खेलने के लिए तैयार कर रहा है। वो ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में तैयार कर रहा है जो दोस्तों पाकिस्तानी पिचेस पर सही जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। आपको पाकिस्तानी पिचेस वो पुरानी वाली नहीं दिखने वाली, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के माहिर पाकिस्तान आ गए हैं और दोस्तों वो पाकिस्तान की पिचेस बनाएंगे ऑस्ट्रेलिया की तरह। अब ऑस्ट्रेलिया की तरह पिचेस आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी, जहां पर भारत 10 विकेटों से हारा था। ये भारतीय जो आपको गेंदबाज है बुमराह समेत, ये एक विकेट तक इंग्लैंड की नहीं ले पाए थे उन पिचेस पर। तो वैसी पिचेस देखने को मिलेंगी और कह रहे हैं कि इंडिया की टीम वैसी तैयार की जाएगी जैसे पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, तो उस तरह की पिचेस तैयार की जाएगी। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरा ये खबर है कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के दरमियान कप्तानी की लड़ाई चल रही है और दोस्तों खून खराबी जैसी लड़ाई चल रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने इस वर्ल्ड कप को जितवाया था, लेकिन उसके बावजूद उसे कप्तानी के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा। सिफारिशी सूर्य कुमार यादव को आगे लाया जा रहा है और उसे कंसिडर करके कप्तान बना दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा जो साबिक कप्तान है और दोस्तों साथ में गौतम गंभीर, इन दोनों की मिली साजिश सामने आई है, जिसकी वजह से छपरी हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया जा रहा, जबकि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जा रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सिर्फ उसकी कैच की वजह से भारत वर्ल्ड कप जीता है। अगर देखा जाए तो ये बात ठीक भी है। छपरी हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग तो अच्छी करी, लेकिन जो कैच था उसी की वजह से भारत वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी छीनने और सूर्या को कप्तानी मिलने की एक नई इनसाइड स्टोरी सामने आई है। आप लोगों को अभी तक ये खबरें मिली होंगी कि रोहित शर्मा और गंभीर ने मिलकर हार्दिक पांड्या की कप्तानी छीनी है और सूर्या को नया कप्तान टी20 का बनाया है। लेकिन भाई अंदर की जो असली खबर है ना, वो अब निकलकर सामने आई है। ना गंभीर ने ना रोहित ने, इन दोनों ने कोई खेल नहीं किया। कुछ और हैं लोग जिन्होंने ये खेल किया है और हार्दिक से कप्तानी छीनी है, सूर्या को कप्तान बनाया गया है। अब मीटिंग में क्या कुछ हुआ है ये मैं आपको समझाता हूं। दरअसल भारत का श्रीलंका दौरा 27 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसमें 3 टी20 मैच के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। दौरे के लिए बीसीसीआई चयन समिति ने टीम में कुछ बड़े और कड़े फैसले लेकर हर किसी को हैरान कर दिया है। खासकर सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या की जगह पर टी20 कप्तान बनाया गया, जबकि उप कप्तानी तक उनके खाते में नहीं रही, उनसे उप कप्तानी तक छीन ली गई। देखा जाए तो फ्रंट रो में बैठे हार्दिक पांड्या अचानक से अब बैक बेंचर हो गए। इस फैसले को लेकर हर कोई इसलिए भी हैरान था क्योंकि टी20 विश्व कप में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या को कप्तान के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन यहां तो उल्टी ही गंगा बह गई। कप्तानी छोड़िए, उप कप्तानी तक छीन गए। सूर्या अचानक से सीन में आए और छा गए। टी20 विश्व कप फाइनल में करिश्माई कैच रपकने वाले सूर्या के कप्तान बनने को लेकर शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया था। माना भी यही जा रहा था कि इस फैसले के पीछे गौतम गंभीर है, जिनकी कप्तानी में सूर्या कोलकाता नाइट राइडर्स में खेले थे। हालांकि अब एक रिपोर्ट की माने तो गौतम गंभीर वो शख्स नहीं है जिन्होंने अकेले ये फैसला लिया है। यही नहीं, उन्होंने तो डायरेक्ट सूर्या का नाम तक नहीं लिया था और इस पूरे मामले में रोहित शर्मा का भी कोई खास रोल नजर नहीं आया। इस बारे में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि गंभीर ने सीधे तौर पर सूर्या के लिए नहीं कहा था। अधिकारी ने बताया कि गौतम गंभीर सिर्फ इतना चाहते थे कि कप्तान वही बने जिसके साथ वर्कलोड मैनेजमेंट की समस्या ना हो। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो ऐसे कप्तान के साथ काम करना चाहेंगे जिसका कार्यभार बाधा ना बने, यानी कि जो तीनों फॉर्मेट शायद ना खेलता हो उसके साथ वो टी20 में जाना चाहेंगे, ताकि उसके साथ ये वर्कलोड मैनेजमेंट की समस्या ना। इस बारे में अजीत अगरकर अपने विचारों को लेकर स्पष्ट थे। इसके बाद अगरकर ने ही मोर्चा संभाला और दूसरी ओर सेलेक्टर्स ने प्लेयर्स से भी बात की जो हार्दिक की और सूर्या दोनों ही कप्तानी में खेले हैं। उन प्लेयर्स से बात की गई, फीडबैक लिया गया और उसी फीडबैक में सामने आया कि हार्दिक से कहीं बेहतर कप्तान सूर्या हैं, जिससे वो भविष्य के कप्तानी के दावेदार बन गए। और इन सबके बीच हार्दिक पिक्चर से आउट हो गए हैं, सूर्या पिक्चर में इन हो गए हैं, सूर्या कप्तान बना दिए गए। और कुल मिलाकर सूर्या को कप्तान बनाए जाने के पीछे किसका हाथ रहा? टीम इंडिया के ही कुछ प्लेयर्स का। उनका नाम सामने नहीं आया। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने दोनों ही कप्तानी में खेला है। सूर्या की भी कप्तानी में खेला, हार्दिक की भी कप्तानी में खेला, जैसे कि यशस्वी जायसवाल, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। तो उनसे फीडबैक लिया गया और सोचिए गंभीर ने तो सीधा सूर्या का नाम तक नहीं लिया था। सूर्या से पुरानी जान पहचान है, लेकिन सीधा नाम नहीं लिया था। गंभीर चाहते थे कि कोई ऐसा कप्तान टी20 में उनको दीजिए जिसके साथ वर्कलोड मैनेजमेंट की समस्या ना हो, यानी कि जिसको आराम ना देना पड़े कि यार बहुत दिन से खेल रहा है, तीनों फॉर्मेट खेलता है, टी20 कप्तान इसको बनाया जाए ना बनाया जाए, तो ये समस्या ना। अब जैसे कि सूर्या है, अभी वो टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा उनका है नहीं, वनडे से भी उनको इसीलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि शायद टी20 फोकस करते हुए उनको कप्तान बनाया गया है कि भाई वो टी20 पर ज्यादा फोकस करें, उसी पर अगर अच्छा फोकस करेंगे तो वो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। और हार्दिक की फिटनेस का मामला सबको पता ही। तो एक तरीके से गंभीर ने एक आइडिया दिया
अजीत अगरकर समझ गए, चीफ सेलेक्टर समझ गए कि किसकी तरफ इशारा हो रहा है, ऐसा कौन सा प्लेयर है। अगर T20 के सिर्फ प्लेयर्स की बात की जाए, हार्दिक पांड्या के बाद टीम इंडिया के लिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो सूर्य कुमार यादव ही हैं। दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज है इस समय पे। तो एक ही ऑप्शन था सबके सामने, सूर्या, क्योंकि उनकी फिटनेस का भी ऐसा कोई इशू नहीं है, भविष्य भी है टीम इंडिया के, और गंभीर के साथ अच्छी जुगलबंदी भी है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि गंभीर ने बनाया है सूर्या को कप्तान, गंभीर ने हार्दिक से कप्तानी छीनी है, गलत है। जो लोग कह रहे हैं रोहित ने इसमें खेल किया है, हार्दिक को हटवाया है, वो भी गलत है। रोहित का तो कोई रोल ही नहीं था। इंडिया के ही प्लेयर्स ने अपना फीडबैक दिया और उसके बाद फिर अजीत अगरकर और गंभीर ने फैसला ले लिया।